बिहार में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर नीतीश के चहेते अधिकारी संजीव हंस के गर्दन को क्यों पकड़ा जा रहा है। क्यों ईडी नीतीश के चहेते अधिकारी पर शिकंजा कस रही है ऐसे समय, जबकि नीतीश पीएम मोदी के बैसाखी बने हुए हैं। जेडीयू के 12 सांसद अहम भूमिका निभा रहे हैं मोदी सरकार में। तो ऐसे में नीतीश के अधिकारी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये टारगेट कैसे किया गया, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस स्टोरी में। बने रहें हमारे साथ अंत तक। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के पटना समेत 4 शहरों में 20 से अधिक ठिकानों पर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन बुधवार को पूरी हो गई। इस दौरान दोनों के पास बड़ी संख्या में काली कमाई से संबंधित दस्तावेज और कई साक्ष्य मिले हैं। संजीव हंस के पटना स्थित सरकारी आवास से 40 लाख रुपए से ज़्यादा मूल्य की 15 से अधिक लग्जरी घड़ियां मिली हैं। इसमें रैडो, रोलेक्स, मांट ब्लैंक समेत कई अन्य बड़े और महंगे ब्रांड की घड़ियां शामिल हैं। साथ ही 1 किलो सोने की ज्वेलरी भी मिली है। इन सामानों को ईडी ने जब्त कर लिया है। वहीं गुलाब यादव के बैंक खातों में 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा मिली है। हालांकि इस रुपए का एक हिस्सा उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में खर्च कर दिया। इसकी जांच भी अलग से चल रही है। इस बार झंझारपुर लोकसभा चुनाव में वे बसपा के प्रत्याशी थे। गुलाब के पास कई संपत्तियों के कागजात मिले हैं, जिनकी खरीद के सही स्रोत की जांच की जा रही है। इसके अलावा आईएएस संजीव हंस का अमृतसर में एक घर का भी पता चला है। कुछ दूसरे शहरों में भी जमीन जायदाद के कागजात मिले हैं। इन सभी की जांच चल रही है। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन कौन सी संपत्ति में कितनी काली कमाई का निवेश है। जांच में यह भी पाया गया कि आईएएस हंस ने अपने सेवानिवृत्त पिता के नाम पर भी कई संपत्तियां खरीदी हैं। उनके पिता पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं। उन्होंने अब तक कई विदेश यात्राएं भी की हैं। इसकी जांच की जा रही है कि इनमें कितनी यात्राओं की सूचना उन्होंने सरकार को दी थी और कितनी की नहीं दी थी। ईडी ने दर्ज किया महिला का बयान। अब चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की स्टोरी। ईडी ने उस महिला वकील का भी बयान बुधवार को दर्ज किया है जिन्होंने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ दुष्कर्म, प्रलोभन, धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। यह महिला बिहार की रहने वाली है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। इन्होंने बताया कि इन दोनों ने इस मामले को समाप्त कराने के लिए उनके खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए थे। करीब 20 लाख रुपए मूल्य की एक गाड़ी भी खरीद कर उन्हें दी थी। महिला के दर्ज बयान की जांच भी ईडी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम जब मंगलवार को आईएएस संजीव हंस के पटना के बेली रोड स्थित सरकारी आवास में पहुंची तो अंदर प्रवेश करने के लिए पहले गेट पर सुरक्षाकर्मी से मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद जब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश की तो आईएएस अधिकारी ने स्वयं को अपने आवास में बंद कर लिया। काफ़ी देर बाद भी जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो अंत में ईडी की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। उसकी बुनियाद जो ये प्रकरण हुआ है, ईडी की जो कार्रवाई मंगलवार और बुधवार को हुई है, उसकी बुनियाद एक महिला वकील के रेप केस से पड़ी जो 2021 से ही दोनों के खिलाफ कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगा रही है। कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है, जिसमें महिला वकील के बताए होटलों में दी गई तारीख पर इन सबके वहां होने की पुष्टि हुई है। हाईकोर्ट ने इस केस में हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन महिला वकील ने अपनी शिकायत में दोनों पर भ्रष्टाचार और अवैध रूप से अकूत संपत्ति जुटाने का आरोप भी लगाया था। ईडी ने महिला के रेप के मुकदमे में लगे इन आरोपों की बुनियाद पर दोनों को टारगेट कर लिया और शुरुआती जांच के बाद सबूत जुटाने के लिए रेड मारा। ईडी की रेड की नींव बने बलात्कार के मुकदमे में महिला वकील ने आरोप लगाया है कि 2016 में उसे गुलाब यादव ने महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा देकर पटना वाले घर में बुलाकर रेप किया। गुलाब यादव और संजीव हंस ने 2016 से 2019 तक पुणे और दिल्ली के होटलों में महिला के साथ कई बार जबरन संबंध बनाया। महिला वकील एक बार गर्भवती हो गई तो उसका बच्चा गिरवा दिया गया। महिला दूसरी बार गर्भवती हुई तो 2018 में उसने बेटे को जन्म दिया। महिला वकील ने 2021 में गुलाब यादव और संजीव हंस के खिलाफ थाना में केस न दर्ज होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के आदेश पर महिला ने जनवरी 2023 में मामला दर्ज किया। रूपसपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। महिला ने कहा है कि संजीव हंस
उसके बेटे के पिता हैं, जिसकी पुष्टि के लिए संजीव हंस की डीएनए जांच कराई जाए। तो देखिए, महिला ने रेप केस किया था। पहले तो वो थानों के चक्कर लगाती रही, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक तो वैसे ही थाने वाले सुनवाई नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं लिखते हैं बिना पैसों के, और साथ ही जब कोई बड़े अधिकारी पर मामला हो, बड़े नेता पर कोई मामला हो, तो ऐसे में कैसे पुलिस लिख सकती है, कैसे एफआईआर लिख सकती है। लेकिन ये महिला नहीं मानी। पहले तो इन्होंने दानापुर कोर्ट में अर्जी लगाई, वहाँ पर नहीं बात बनी, तो ये पटना हाईकोर्ट पहुँची। पटना हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और बिहार पुलिस को फटकार लगाई, जिसके बाद रूपसपुर थाने में ये केस दर्ज हुआ। और आप एक चीज़ और इसमें बता दूं कि ये रेप केस तो अलग ही था, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जो संजीव हंस हैं वो 4 साल से विद्युत विभाग में बने हुए थे, अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे। कहा जाता है कि नीतीश के चहेते अधिकारी हैं और इसी वजह से 4 साल से एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीतीश की विशेष कृपा है उन पर। तो ऐसे में नीतीश के विशेष अधिकारी, नीतीश के चहेते अधिकारी पर ईडी ने रेड क्यों मारा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल तभी से चल रहा है जब से ये रेड पड़ी है। संजीव हंस नीतीश के चहेते अधिकारी, और उनके गर्दन को ईडी ने पकड़ लिया है। तो क्या नीतीश के गिरेबान तक भी हाथ पहुंच सकता है ईडी का? क्या मोदी और शाह जो हैं वो एक बड़ा प्लान बना रहे हैं? एक ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है कि कैसे जेडीयू के 12 सांसदों को अपने पाले में ले लिया जाए। और ये भी सच है कि जेडीयू के जो सांसद हैं, 12 सांसद, उन्हें भी डर सता रहा है ईडी का कि कहीं ईडी उनके घर पर धावा ना बोल दे। तो एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है, दूसरा ईडी सीबीआई का, जो कथित तौर पर जो विपक्ष है वो कहती रहती है कि बीजेपी केंद्र सरकार वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के खिलाफ। तो ऐसे में ये तो विपक्ष नहीं है, ये तो नीतीश कुमार हैं जो उनके साथ हैं, सहयोगी हैं एनडीए में। तो उनके अधिकारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दरअसल इससे पहले भी ईडी की कार्रवाई हुई है जेडीयू के नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, और तभी नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना पड़ा। और अब एनडीए में बनाए रखने के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो गुजरात लॉबी है मोदी और शाह की, वो अब कह चुकी है कि अब बस, नीतीश बाबू अब बस करिए। आपके जो मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अभी सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। ये वही सरयू राय हैं जो लालू यादव से नीतीश कुमार का पैचअप करवा सकते हैं। और सरयू राय से नीतीश की मुलाकात के बाद ईडी की रेड पड़ी है संजीव हंस के यहाँ, गुलाब यादव के यहाँ। तो इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है और नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश को डराकर अब साथ रखने की तैयारी की जा रही है कि आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए अंजाम क्या होगा। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, आप भी जेल जा सकते हैं। नीतीश को एक तरीके से ये कसने की तैयारी है और ये जो है, ये जो कार्रवाई हुई है वो नीतीश को कसने की ही तैयारी है। नीतीश को डराने की कोशिश हो रही है कि आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, नहीं तो फिर आपका नंबर भी जल्दी ही आएगा। तो अब देखिए आने वाले कुछ दिन क्या होता है, अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, आगे आने वाले दिन में क्या क्या कार्रवाई होती है, कौन कौन से अधिकारी ईडी की रडार पर आते हैं। कहा जा रहा है कि संजीव हंस के कई अधिकारियों से कांटेक्ट हैं, कई नेताओं से कांटेक्ट हैं। तो ऐसे में अगर सबकी कुंडली खंगाली गई तो अंत में सीएम तक भी हाथ जा सकता है ईडी का। और अगर सीएम तक ईडी का हाथ जाता है तो फिर क्या होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए ईडी की कार्रवाई खत्म हो गई है बुधवार को, और अब आगे क्या होता है, इस पर कौन कौन सी चार्जशीट दायर करती है ईडी और क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।